हाँ वो समझाएंगे। सुर भी बोले म्यूट कीजिए। ओके सर। अब बाद में लिखिएगा, अभी आप लोग अब मत लिखिए, अब बाद में लिखा पढ़ी कीजिएगा कि नहीं, है ना। वीडियो दिखाएंगे। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, देखो सप्ताह में बाबू एक, आपको बाबू क्या होगा, जैसे अभी बाबू हमारे पास 7 दिन है, ठीक, शांति से सुनो बात को। तब मंडे टू थर्सडे बाबू आप लोग को मैथ पढ़ा देंगे, एक दिन साइंस पढ़ा देंगे, एक दिन टेस्ट ले लेंगे सैटरडे को, और संडे को आपका इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, 7 दिन इंग्लिश हो गया। थोड़ा दिन कुछ बाद बाबू थोड़ा सा और मैथ वगैरह हो जाएगा ना, ये कल मल्टीप्लिकेशन का काम। परसों संडे टू कल अच्छा सर ठीक है, हल नहीं, पढ़ाएंगे इंग्लिश हल नहीं, वाले। ठीक, हाँ सर आएंगे, ठीक। अब बाबू बाद में कुछ दिन के बाद बोला आपका बाबू साइंस नहीं तो 2 दिन कर डन देंगे। सर। हला नहीं जी। आपका बाबू देखो मंडे टू वेडनेसडे बाबू आपका क्या रह जाएगा, अभी आप लोग का छोटा छोटा सा, अभी छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो पहले मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो फिर आपका 2 दिन साइंस कर देंगे, 3 दिन मैथ हो जाएगा, एक दिन सप्ताह में टेस्ट हो जाएगा, और संडे को आपको इंग्लिश हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा 1 घंटा। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसको हाफ आवर मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास करना है डेली, है ना, डेली मॉर्निंग में ना। हाला नहीं, तो उसमें आपका बेसिक वगैरह कवर करवा देंगे मॉर्निंग में, ठीक। 1-2 महीना करोगे तो आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। तो प्रीवियस बात वीडियो ऑन करो। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे वो प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, टू गेटिंग नो द प्लांट्स। तो प्लांट्स में बाबू किसको क्रीप, आपको कितने कितने टाइप का प्लांट्स होता है ना। तो क्रीपर्स होता है सर, क्लाइंबर्स होता है सर, हो रहा है। है ना बाबू। आपका वो ट्रीज वगैरह होता है ना, श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है। उसके बाद प्लांट के बारे में बाबू आपको क्या बताए थे प्रीवियस क्लास के, रूट्स के बारे में, प्लांट का कौन सा पार्ट, रूट के बारे में, शांति से समझते चलना। आज हम लोग सर क्या पढ़ेंगे। क्लास कितने बजे होती है? अच्छा ठीक, हम लोग बाबू क्या आज पढ़ेंगे बाबू, प्लांट के स्टेम के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में, है ना, स्टेम के बारे में, ठीक। अनन्या वीडियो ऑन करो बाबू, अनन्या वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो स्टेम क्या होता है बोला बाबू, प्लांट का स्टेम क्या होता है ना। तो स्टेम मेरा क्या करता है, वो प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है, जैसे हम लोग का वो बैकबोन है ना जी, हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, कैरी करता है। तो उसी प्रकार बाबू जो भी स्टेम्स है बाबू, प्लांट को सीधा इरेक्ट या इरेक्ट खड़ा होने में, सीधा खड़ा होने में क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है ना, ठीक। और उसका क्या क्या फंक्शन है बाबू, जो मैं आपका बाबू रूट्स है, उससे जो मिनरल्स है बाबू, या जो जो वाटर वगैरह रूट्स एब्जॉर्ब करता है, स्टेम उसको क्या करता है बोला, है ना। पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। जैसे क्या सर, जैसे मान लो बाबू मेरा, ये आपका प्लांट्स है, इस तरह से छोटा सा प्लांट बनाते हैं, इस तरह से प्लांट है ना, ठीक सर। और ये आपका क्या बोला, स्टेम्स, ये नीचे क्या रूट्स हो गया, नीचे क्या हो गया, रूट्स हो गया, है ना, ठीक सर। तो ये जो पोर्शन होता है भोला, यही को ट्रंक या स्टेम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेम कहा जाता है ना। तो स्टेम का काम क्या बाबू, जो रूट्स वगैरह बाबू, रूट्स वगैरह जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसी बाबू है ना, जो वाटर रूट्स वगैरह बाबू, जो आपका प्लांट का रूट्स है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम करेगा। स्टेम से ना लिप्स वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है, स्टेम कहा जाता है। शांति से समझते चलना, जिंदगी के बाबू एक बार पढ़ लो भाई, वीडियो दिखा देंगे, याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा का सारा स्टोरी की तरह दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक। अच्छा पटाना नहीं है। ए वीडियो ऑन करो, वेदिक बाबू वीडियो ऑन कर दिया, अनन्या ऑन करो बाबू, जिसका वीडियो बंद रहेगा उठा बैठे करवा देंगे बाबू। ए वेदिक ऑन करो जी, ऐसा साक्षी उठो बोला, पीओ वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट हो, तो पार्ट्स ऑफ अ स्टेम है सर, है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेम। तो स्टेम इज ए स्ट्रक्चर बाबू एक्सिस दैट सपोर्ट द फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट मेरा बाबू क्या करता है, प्लांट का बाबू जो फ्लावर्स हो गया, लीव्स हो गया, है ना, फ्रूट्स वगैरह हो गया, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसको क्या करता है बोला, सपोर्ट करने का काम करता है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बोला, इट बाबू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये जो भी बाबू है ना बाबू, आपका वो प्लांट है, तो जो मिनरल्स हो गया, जो वाटर रूट से बाबू क्या कर, रूट से सॉइल से मिनरल्स लेगा ना जी, पानी वगैरह लेगा ना, तो उसको पहुंचाने का काम आगे कौन करेगा, आपका स्टेम करेगा, क्या करेगा, स्टेम करेगा। शांति से समझते चलना, ठीक। तो वही लिखल है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बाबू रूट्स बाबू, है ना, एंड बाबू है ना, टू रीच द बाबू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ क्या, प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक। प्लांट में बाबू टोटल 8 पार्ट, जो स्टेम है बाबू उसका 8 हिस्सा होता है।
स्टेम का कितना पार्ट होता है? 8 पार्ट होता है। शांति समझना। कौन कौन सा होता है सर? नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है, टर्मिनल या एपिकल वर्ड होते हैं, लेटरल वर्ड होता है, ऑक्सिलरी वर्ड होते हैं, पेटियोल होते हैं, पेडिसेल होते हैं। किसको क्या करेंगे? सारे को बारी बारी से लिखाएंगे, है ना, लिखाएंगे, समझते चलना शांति से, है ना। सारे को बारी बारी से समझाते चलेंगे, ठीक। प्लांट के स्टेम के कितने हिस्से होते हैं? बेदी बाबू वीडियो ऑन करो जी, आनंद ऑन करो बाबू, नहीं तो इस बेदी को अभी कूट देंगे पकड़ के। काय लतखोर जैसा काम करो बेदी। प्लांट के कितने हिस्से होते हैं बाबू? ठीक है ना। एक कुमार आराध्या, कौन है जी कुमारी आराध्या? एक आकाश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आराध्या पटेल। अच्छा ठीक। यस 6 बाबू सर। वीडियो ऑन करो। ठीक। प्लांट का बाबू कितना हिस्सा है बाबू? 6 हिस्सा, याद करना। नोट्स होता है सर, इंटर नोट्स होता है सर, टर्मिनल या एपिकल वर्ड होता है सर, लेटरल या ऑक्सिलरी वर्ड होता है, पेटियोल होता है और पेडिसेल होता है। 2 ऑर्गन होते हैं, लीव्स और फ्लावर्स। तो अब ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के सर बारे में वीडियो पढ़ेंगे, है ना। दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे को बारी बारी से स्टडी करेंगे, है ना। तो पहले ये सब जान लो। किसको नोड कहोगे, किसको इंटर नोड कहोगे, किसको टर्मिनल या एपिकल वर्ड कहोगे, किसको भला लेटरल वर्ड कहोगे, लेटरल या क्या ऑक्सिलरी है, किसको पेटियोल कहोगे, किसको पेडिसेल कहोगे, किसको लीफ कहोगे, किसको फ्लावर कहोगे। तो नोड क्या होता है सर? तो जहां से बाबू है ना स्टेम एराइज होते हैं, जहां से स्टेम निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। देखो आपको इमेज के द्वारा हम आपको दिखा देते हैं ना, है ना, इमेज के द्वारा दिखा देते हैं। शिवांश सर वीडियो ऑन करो कैमरा जी। उधर कर दीजिए। अच्छा कर रहे हैं, हल्ला नहीं। शिवांश बाबू वीडियो ऑन करो बोला। सर आपने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। सर आपने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है। सर अच्छा आपने अभी, अपना वीडियो ऑफ कर दिया है। अच्छा ऐसे ठीक है, वाला अभी ऑन जो कर रहे हैं, हल्ला नहीं। थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, उसके बाद ऑन कर रहे हैं। म्यूट करो जी सुरभि। ठीक। अब बोले म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है? पीछे का थोड़ा राइट साइड की तरफ हल्का सा हल्ला नहीं। चलो दिख रहा क्लियर जी, है ना। बारी बारी से समझना, बारी बारी से क्या करना है? समझना, समझते चलना, है ना। सारे बच्चे को क्लियर दिख रहा है ना बोला। अब देखो समझाते समझिए शांति से। क्या करें लवनिया? सर। चलो ठीक है बोला। किसको नोट कहेंगे सर, किसको एंटी नोट कहेंगे बोला, और किसको क्या कहेंगे, है ना। थोड़ा सा जो इन करते हैं। इतना ज्यादा भी। सर देखो इतना ज्यादा जूम क्यों कर दिया था? अच्छा ठीक है जी, हल्ला नहीं जी, समझिए शांति से। ठीक। शुरू भी म्यूट करो, बोलिए। हल्ला नहीं। सर ये तो बहुत छोटा है। देखो ये आपका क्या बोला मेरा, यही आपका क्या प्लांट है, यही जो है बोला मेरा क्या बाबू? प्लांट है, यही आपका क्या है? प्लांट है। शांति से समझते चलना, है ना, फिर इसके बारे में आगे लिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बोल। अब ये जो प्लांट है बोला, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा कौन सा पार्ट है? नोड वाला पार्ट है। सबसे पहले कौन सा पार्ट है? नोड का पार्ट है, नोड नोड। तो नोड किसको कहोगे? शांति से समझना, नोड किसको कहोगे? तो इसको थोड़ा सा बाबू ऊपर करो, है ना, या थोड़ा सा जूम आउट करो। तो देखो बोला आपका बाबू स्टेम निकल रहा है, जैसे क्या बोला मेरा, यहाँ से बाबू आपका स्टेम निकल रहा है। कहाँ से सर? इस पोर्शन से बोला बाबू स्टेम निकल रहा है ना यहाँ से जी। जहां से स्टेम वगैरह एराइज होंगे ना, उसको क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नोड। देखो जूम करके करता है ना। यहाँ से देखो जैसे ये वाला पोर्शन होगा, ये में आपका क्या हो गया? मेन स्टेम हो गया। ये जो आपको दिख रहा है मेन स्टेम दिख रहा है, ठीक सर। और ये आपका बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे बोला आपका बाबू? इसको पेटियोल कहा जाता है। ये जो डंटी है उसको क्या कहोगे? पेटियोल कहोगे, ठीक। ठीक सर। और ये पेटियोल स्टेम से जहां कनेक्टेड होगा ना, उसी को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। यहाँ वाला पोर्शन, कहाँ वाला पोर्शन? देखो ये जो आपका है बोला, ये है, तो ये यहाँ से निकलेगा ना जी। तो यही जो पोर्शन निकलेगा इसी को क्या कहोगे? नोड कहोगे। जहां से आपका बोला पेटियोल निकलेगा, मतलब जहाँ बाबू आपका स्टेम का वह पार्ट बोला जहां से ये वाला जो डंटी है ना, जैसे गुलाब पकड़ते हो ना जी, तो उसमें बाबू आपको देते हो ना पकड़ के जी, ठीक। तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ से निकल रहा है उसको क्या कहोगे? नोड कहोगे। उसको क्या कहोगे? नोड कहोगे। शांति से समझते चलना, ठीक। नोट समझ में आ गया? जैसे बोला मेरा, इसको थोड़ा सा नीचे करो। तो देखो
ये वाला पार्ट बाबू प्लांट का, ये जो सर पार्ट है आपने यहाँ पे नोट्स का ही बस डेफिनेशन लिखा है ना? सारे को लिखाएंगे, सारे लिखाएंगे, पहले समझा देते उसके बाद सारे लिखाएंगे, ठीक है ना, शांति से सुने। यहाँ जो ये पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, नोट्स कहेंगे, जहां से ये वाला पार्ट एराइज हो रहा, जिस पोर्शन से ये वाला पार्ट एराइज हो रहा इसको क्या कहोगे, नोड कहोगे, क्या कहोगे, नोड कहोगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, नोड के बाद आपका कौन सा बोला बाबू, इंटर नोड। तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको इंटर नोड कहेंगे, दो गो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू मेरे कहाँ गया, आपका एक नोड यहाँ पे हो जाएगा ना जी, और एक नोड आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों नोड के जो बीच का दूरी होगा उसको क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे। जैसे ये लिफ्ट निकल रहा है ना, तो ये मान लो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ के बीच की जो दूरी होगा वही आपका क्या होगा, इंटर नोड होगा। दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे। समझते चलना, शांति से, शांति से समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट बोला, जल्दी जाए, जल्दी ऐसे वीडियो ऑन करो जी, 3-4 को बच्चा कौन गया जी, स्वयं बाबू ऑन करो। आप लोग वीडियो क्यों बंद करते हो जी, बहुत पिटेंगे, ठीक। नोट, नोट समझ में आ गया है ना। इंटर नोड क्या होगा, दो नोड के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे, ठीक। हाँ सर, आगे समझो। अगला वो पार्ट बाबू कौन सा बाबू, आपका टर्मिनल वर्ड है, एपिकल वर्ड है, ठीक। टर्मिनल वर्ड या एपिकल वर्ड किसको कहोगे, इसको थोड़ा सा नीचे करो, आ जाओ, है ना। जो लास्ट वाला भोला मेरा है ना, ये सबसे लास्ट वाला है, ये आपका बर्ड में से क्या होता है, कली। बर्ड का मतलब क्या होता है बाबू, कली, जहां से बाबू फूल वगैरह निकलते हैं, कौन सा सर, ऐसा वाला सिचुएशन। टर्मिनल बर्ड आप किसको कहोगे भोला मेरा, इसको कहोगे, किसको कहोगे, इसको कहोगे। शांति से समझते चलना, देखो दिखाते हैं। आपका बर्ड बाबू कहाँ है, का वो बर्ड का इमेज वगैरह है, इसमें होगा कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं है। सर कोई भी प्लांट उसका ही दिखा दीजिए। देखो ये जो है भोला मेरा, यही आपका क्या बर्ड है, दिख रहा है। रवि, बहुत सुंदर है। बोल रहे हैं। देखो ये जो टीवी आपको ऑफ दिख रहा करवाइए जल्दी। है, ये जो आपको दिख रहा है ना जी, यही आपका क्या बर्ड है, यही आपका क्या बर्ड है, जहां से बहुत छोटा सा पार्ट एराइज हो रहा है ना, जहां से फूल वगैरह निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। छोटा करके देखो, यही आपका क्या हो गया, बर्ड हो गया। समझ में आ रहा है जी अनन्या, इसको क्या कहोगे, बर्ड कहोगे। आगे बाबू दूसरा देखना है तो दूसरा दिखाते हैं, और एक हुआ है, देखो यहाँ यहाँ छोटा सा सुंदर सा है, ये दिख रहा है जी, सर दिख रहा है सारा बाबू रोज कि नहीं का दिख रहा, है। तो यही आपका क्या बर्ड है। अब यही बर्ड धीरे धीरे ओपन होकर आपका क्या निकलेगा, यहाँ से फ्लावर निकलेगा, क्या निकलेगा, फ्लावर वगैरह निकलेगा ना, तो इसी को बर्ड कहते हो। क्या कहोगे, बर्ड कहोगे, चाहे क्या कहोगे, कली कहोगे, है ना, कली, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला है ना, हम लोग कहाँ थे बाबू, यहाँ पे थे, ठीक। तो टर्मिनल बर्ड या एपिकल बर्ड किसको कहेंगे, शांति से समझिए। टर्मिनल चाहे एपिकल बर्ड किसको कहेंगे, तो जो सबसे प्लांट का लास्ट वाला पोर्शन होगा किनारा वाला ना, उसी को टर्मिनल बर्ड कहोगे, चाहे क्या कहोगे, एपिकल बर्ड कहोगे। मम्मा, बड़े मामा का टर्मिनल बर्ड फोन आया कहोगे, था। देखो यहाँ से एक छोटा सा कली निकल रहा, यहाँ से बहुत छोटा सा कली निकल रहा था, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे, चाहे एपिकल बर्ड कहेंगे। तीन चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यार। अजय पटेल वीडियो ऑन करो, पीहू बाबू बोलिए ऑन करो जी, पीहू, ठीक। वीडियो बंद करो, पीट देंगे पकड़ के, है ना, ठीक सर। शांति समझो। नोड किसको कहेंगे सर, जहां से स्टेम से एराइज होगा उसको, जहां से स्टेम का बाबू जो आपका पेडिसेल होगा वो एराइज होगा उसको नोड कहोगे। इंटर नोड किसको कहोगे, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहोगे। टर्मिनल बर्ड किसको कहोगे, जो सबसे है ना प्लांट के सबसे टॉप पे जो बर्ड निकलेगा, जहां से बाबू आपका फ्लावर वगैरह निकलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे। किसका म्यूट है जी, म्यूट कर दिए, एमपी हो म्यूट कर बोलिए। सर तने ये सब अनम्यूट क्यों करते बाबू। नेक्स्ट बोला, अरगे द्विवेदी म्यूट म्यूट कीजिए बाबू, ऐसो तो शैतान वीडियो ऑन करो,
जिसका जिसका वीडियो बंद रहेगा ना, आप जाके ढूंढ देंगे घर में, सबसे ज्यादा बीमारी होगी वीडियो। ठीक, आगे बाबू, एपिकल वर्ड के बाद बाबू क्या बोला आपका, लेटरल या एक्जुलरी वर्ड है। वो जो लेटरल वर्ड कहाँ, लेटरल या एक्जुलरी वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे शांति से समझना, थोड़ा सा ऊपर करो है ना। देखो एक बाबू ये स्टेम इधर गया, एक स्टेम इधर गया, और एक यहाँ बीच में बाबू छोटा सा वर्ड निकल रहा है ना, आए बोला स्टेम्स बाबू, जो आपका ये पेडी सेल है, इसके बीच से अगर छोटा सा वर्ड निकल रहा, इसी को बोला टर्मिनल वर्ड कहो, इसी को क्या कहोगे, लेटरल वर्ड या एक्जुलरी वर्ड कहोगे। ये जो बोला एक पार्ट आपका इधर जा रहा है स्टेम्स का, एक इधर जा रहा है, तो इसके बीच से छोटा सा वर्ड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, नहीं दिख रहा है जी। देखो अनन्या, जूम करते हैं, दिखा भोली, तो ये छोटा सा जो वर्ड है श्रेया, दिख रहा है श्रेया कि नहीं दिख रहा है भोली? सर दिख रहा है। हाँ क्लियर दिख रहा है श्रेया? यस सर। हाँ पहले प्रोजेक्टर था, अब आपका फुल एचडी में। तो यहाँ जो छोटा सा पार्ट है ना, इसी को कहोगे आपका लेटरल वर्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल या एक्जुलरी वर्ड कहेंगे। ठीक, मतलब एक देखते नहीं बाबू, एक पार्ट इधर जा रहा, एक पार्ट ऊपर जा रहा, तो यहाँ पे जो निकलेगा, इसी को यहाँ पे एक वर्ड निकल रहा, इसी को लेटरल वर्ड कहा जाएगा या एक्जुलरी वर्ड कहा जाएगा। बारी बारी से सारे को लिखाएंगे, चार चीज हो गया। एक बोला बाबू आपका क्या बाबू, लेटरल वर्ड के बाद क्या, पेटियोल है, लेटरल वर्ड के बाद क्या, पेटियोल है, उसको समझो, है ना, पेटियोल समझो। देखो भला, ऊपर करो, पेटियोल क्या होता है बाबू, जो बाबू जिससे लीफ वगैरह अटैच रहता है ना, जैसे ये लीफ है, ये लीफ अटैच है, तो ये जो डंटी है ना, ये जो भोला डंटी है, स्टिक है, इसी को क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। जैसे क्या सर, ये वाला जो पोर्शन, ये पेटियोल हो गया, यहाँ से बाबू ये जो पोर्शन है, ये आपका क्या हो गया, पेटियोल। लीफ का बताइए ना। ठीक, जिससे लीफ वगैरह बाबू अटैच रहता है, बोला ये लीफ है, तो लीफ इसी से अटैच है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेटियोल और कहेंगे। लीफ इसी के को बारे क्या में कहेंगे, बताइए ना। बता रहे हैं जी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे कि नहीं से बाबू, है ना ओके पीहू, सर। इसको क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे, क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे, है ना। बारी बारी से जैसे सीक्वेंस ऑर्डर है वैसे समझते चलो। सर ये आपका आपका वीडियो। अच्छा ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेटियोल हो गया, ये क्या हो गया, पेटियोल हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। पेटियोल के बाद बाबू पेडिसेल है, पेटियोल के बाद क्या बोला, पेडिसेल है ना, पेडिसेल, इसको समझो। पेडिसेल का हाला नहीं जी, पेटियोल के बाद बाबू क्या है, पेडिसेल है, इसको समझो। देखो बोला, यदि बाबू प्लांट में क्या रहता है, बहुत सारे फ्लावर रहते हैं ना जी, प्लांट में क्या रहता है, बहुत सारे फ्लावर रहते हैं कि नहीं, है ना, शांत सुनना। तो वह बाबू, वह प्लांट का हिस्सा बाबू, जिससे अगर एक ही फ्लावर अटैच रहे, जैसे ये है, इससे एक ही फ्लावर अटैच है ना, एक ही फूल अटैच है ना, तो ये जो डंटी है आपका, इसको पेडी सेल कहा जाता है। जे प्लांट का वह सब पार्ट, वो फ्लावर का, वो प्लांट का वह सब, वह वाला पार्ट बोला, जहां से सिर्फ सिंगल फ्लावर अटैच रहे, तो उस वैसे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पेडी सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडी सेल। तो ये आपका क्या बनेगा, पेडी सेल बनेगा। क्या बनेगा, पेडी सेल बनेगा। कौन सा सर, ये वाला हिस्सा क्या आपका, पेडी सेल है ना, ये आपका पेडी सेल है। समझते चलना है ना। ठीक, समझ में आ रहा है लवनिया कि नहीं आ रहा, बोले लवनिया, समझ में आता है लवनिया कि नहीं आता जी। नेक्स्ट, ये पेडी सेल हो गया है ना, वो पेडी सेल हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, 6 पार्ट हो गए, 2 ऑर्गन है। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहोगे, आप लिप्स कहोगे। ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिप्स कहेंगे। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहोगे, लिप्स कहोगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, लिप्स हो गया, है ना। बोला एक बहु फ्लावर्स है, तो ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, फ्लावर्स हो गया। तो टोटल इतना ही पार्ट है, टोटल इतना ही क्या है, आपके फ्लावर स्टेम का पार्ट होता है। नोड होता है सर, इंटर नोड होता है सर, है ना बाबू। आपका टर्मिनल वर्ड होता है ना बाबू। क्या होता है, टर्मिनल एपिकल वर्ड होता है, एक्जुलरी वर्ड होता है भोला, आपका पेटियोल होता है, पेडिसेल होता है, लीफ होता है, और क्या होता है भोला मेरा, फ्लावर होता है ना। सारे सारे को समझ में आ गया अच्छे से, है ना, याद कर लेना। देखो बाबू, नोड किसको कहोगे, जहां से बाबू लीव्स का बाबू जो स्टेम है, ये पोर्शन है ना, मेन ब्रांच से कहीं से एराइज होगा ना जी, तो जिस जहां से एराइजेज होगा ये वाला पोर्शन, उस पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे। ठीक, एक नोड ये हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, ये सब नोड हो गया।
दो गो नोड का बाबू है ना जो बीच का डिस्टेंस है उसको इंटर नोड कहा जाता है। ठीक। टर्मिनल एपिकल बड क्या कहोगे? प्लांट के सबसे टर्मिनल है ना, सबसे ऊपर वाला मोस्ट में अगर कोई बर्ड प्रेजेंट है, मतलब कोई कली वगैरह प्रेजेंट है जिससे आपका फ्लावर वगैरह निकलेगा, तो उसको आप कौन सा बर्ड कहोगे? टर्मिनल बर्ड कहोगे चाहे एपिकल बर्ड कहोगे। ठीक। नेक्स्ट सर, लेटरल बर्ड किसको कहोगे या एक्सिलरी बर्ड किसको कहोगे? तो अगर बाबू कोई बाबू ये जो स्टेम्स है इधर है, ये बीच में अगर कोई बर्ड निकल रहा है यहाँ से, अभी देखते हैं ना प्लांट के बीच से यहाँ से बर्ड निकलता है या यहाँ से निकल जाएगा या ये बीच वाले पोर्शन से, तो ऐसे बर्ड को क्या कहोगे? लेटरल बर्ड कहोगे चाहे एक्सिलरी बर्ड कहोगे, है ना। ठीक सर, इतना तक हो गया कहानी। नेक्स्ट बोला आपका बाबू क्या हो गया आगे? पेटियोल। तो प्लांट का बाबू है ना ये वाला जो डंटी है जिससे लीफ अटैच रहते हैं, पत्ती देखते हैं ना, जैसे पत्ती बाबू किसी न किसी मेन पार्ट से अटैच रहेगा ना, तो ये वाला जो मेन वाला पार्ट है स्टेम्स का बोला और लीव्स के बाबू कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पेटियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको पेटियोल कहेंगे। ठीक। पेडिसेल किसको कहोगे? यदि प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो एक फूल वाला डंटी को, है ना, जैसे इसमें एक सिंगल स्टिक है ऐसे एक फ्लावर अटैच कर दे, तो जो वन फ्लावर वाला जो स्टिक है, डंटा है वन फ्लावर वाला, उसी को क्या कहा जाता है? पेडिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडिसेल कहा जाता है। आगे कौन सा पार्ट पार्ट बच गया? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ये सब जो येलो कलर है ये क्या? फ्लावर्स है। ठीक। आपका भला मेरा ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहोगे? लीव्स कहोगे। और ये आपका फ्रूट्स वगैरह हो गया। ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है? फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स है। लिखा है वो क्या है? अब क्या नेक्स्ट बाबू? एक बोला यहाँ पे लिखा है वो क्या है? अच्छा, एक दिया एक्सिल। शांत समझो। ये बाबू यहाँ पे जो एंगल बनेगा मेन स्टेम और बाबू पेटियोल के बीच में जो ये एंगल बनता उसको एक्सिल कहा जाता है ना। बोला जैसे बाबू मेरा ये हैंड है, अरे से समझो, ऐसे समझा। देखो जी, एक्सिल किसको कहोगे? जो कोना बनेगा, यहाँ पे कोना बन रहा है ना जी, यहाँ पे कोना बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे सर? अरे मेरे लाल यहाँ पे कोना बनेगा ना, तो यहाँ पे कोना बनेगा तो इसको क्या कहोगे? एक्सिल कहोगे। यहाँ पे कोना बन रहा है इसको क्या कहोगे? एक्सिल कहोगे। यहाँ भी कोना बन रहा तो इसको क्या कहोगे? एक्सिल कहोगे। इसको क्या कहोगे? एक्सिल कहोगे, है ना। तो इतने सारे पार्ट होते हैं प्लांट, है ना, प्लांट के स्टेम का इतना सारा पार्ट होता है। यदि किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। किसी को अगर डाउट है तो पूछो, अगर दिखाई वगैरह नहीं दे रहा अच्छा से, किसी को नहीं समझ में आया पूछिए, आने तो फिर आगे हम आपको लिखाएंगे। टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया तो कहीं जाना नहीं है, घर ही का क्लास है। हाँ बोलिए बाबू। चलो अब लिखाया जाए बाबू, अब लिखाया जाए कि नहीं बोला? ये हो गया बोला। कैमरा चलो अब आपको वीडियो ऑफ कर लिया, कैसे लिखोगे? कर रहे हैं पूर्वी म्यूट करके रखो। बोलिए, आपको वो बैकग्राउंड से बहुत फैन चलते रहता है। अल्लाह नहीं जी, लीव नहीं कूट देंगे। अभी लिखिए, अभी 5 मिनट लिखिए कम से कम। जो जो बच्चा भागा उसको बाबू कूटेंगे। नेक्स्ट तो नोट किसको कहोगे सर? जहां से लीफ बाबू एराइजेज होंगे उसको आप लोग क्या कहोगे? नोड कहोगे। नोड कहोगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला इंटरनोड। इंटरनोड को डिफाइन कीजिए। नोट का बस एक ही लाइन हाँ बस, लिखवाओगे या और लिखवाओगे? नहीं एक अकेला लाइन, एक अकेला लाइन। नेक्स्ट बोला सेकेंड नंबर आपका क्या? इंटरनोड है।
इंटरनोड है क्या? इंटरनोड म्यूट करो, बोली किसका म्यूट रहता है? वो पंखा का आवाज बार बार आता है सीधा। ए भूमि म्यूट करो जी। ए पी म्यूट करो बाबू, वीडियो ऑन करो। हाँ लिखिए। सुरभि पिटाओगे बोले, टेबल नहीं याद कीजिए। कहाँ तक याद कीजिए सुरभि? सर आज टेबल ही उठा बैठी कराइए। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बाबू फ्रॉम बीच। का तो हो गई सर उठा बैठी। सर लिखते द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन, हाँ लिखिए बाबू। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स। सर इसको लिखे। हाँ लिखिए 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 इसको। सर ब्लड आ रहा है। अच्छा ब्लर आ रहा है। सर आवाज इको कर रहा है किसी का। आराध्या पटेल का होता है। अब कौन कौन बच्चा भागा उसका हिसाब किताब थोड़ा किया जाए, उसको कूटेंगे। सर टर्मिनल बट भी लिखवाएंगे अभी? नहीं अभी नहीं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे आप लोग को। सर कल भी साइंस का अलग कॉपी में फेयर बनाना सारे बच्चे को, जिसका नहीं बना हुआ रहेगा बहुत कूटेंगे। बाय बाय सर। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क साइंस को फेयर करना है। बाय सर। फेयर जितना आप लिखा है उतना पूरा अभी एंटर नोट भी फेयर ही है। हाँ तो जितना साइंस टू गेटिंग नो द प्लांट इसको करना है। साइंस का अलग कॉपी में लिखना बोले सुरभि, तो बहुत पिट रहे हैं तो टेबल याद